हेलो एंड वेलकम टू द प्लेलिस्ट ऑफ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एसिंक एंड अवेट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यार, इट्स अ वे टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस इन जावास्क्रिप्ट एंड इट मेक्स asynchronous code look and behave like synchronous code, and it is built on top of promises and make them easier to use. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कॉल बैक देखा, प्रोमिसेस देखे। एक कॉल बैक हेल की जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल करने के लिए एग्जैक्टली नहीं, बट उस वो समझने में थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी। और उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए प्रॉमिस प्रॉमिस चेनिंग आई। यहाँ प्रॉमिस चेनिंग में आप लोग थोड़ा सा उसको इजी तरीके से समझ सकते हो। और उस प्रॉमिस चेनिंग को भी अगर आप एक तरह से देखोगे तो वो समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एसिंक एंड अवेट आया, ये एक उसका सिंपलर वे है, टॉप ऑफ द प्रोमिसेस है। और इसमें दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एसिंक और अवेट। async used before functions and make function return promise by default। मतलब कि अगर आपको async await कॉन्सेप्ट यूज करना है तो आप फंक्शन जो भी लिख रहे हो उसके आगे आपको async कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और जब आप उस फंक्शन को रिटर्न करोगे या नहीं भी रिटर्न करोगे तो वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। लाइक आपने अगर फंक्शन से कीवर्ड से पहले async कीवर्ड और लगा दिया तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस रिटर्न करने लगेगा वो फंक्शन। और उसको आपको अगर प्रॉमिस को आपको यूज करना है तो आप सिंपली डॉट देन डॉट कैच का यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग प्रॉमिस में करते थे। और अवेट का भी यूज कर सकते हो उस वैल्यू को गेट करने के लिए जो वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप अवेट लगा के यूज करोगे तब भी आप उसको सिंपली यूज कर पाओगे। अच्छा, अवेट कीवर्ड क्या करता है? इट इज यूज्ड इनसाइड एसिंक फंक्शन एंड इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड अंटिल प्रॉमिस रिटर्न समथिंग। तो अगर आपने किसी एसिंग फंक्शन के अंदर अवेट लिखा है और अवेट के बाद आपका कोई एक प्रॉमिस आपने कॉल किया है, तो वो लाइन तब तक के लिए वर्क करती रहेगी, उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉमिस को रिटर्न ना कर दे। ठीक है। अगर जब प्रॉमिस एक बार आपका रिटर्न हो गया, रिजॉल्व हो गया, रिजेक्ट हो गया है, जो भी है, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होगा। तो ये अवेट का एक फायदा है। अच्छा, अगर आपको अभी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल में समझेंगे ना तो सारा कुछ समझ में आने वाला है आपको। सो आई थिंक इट्स टाइम टू जंप इन द वी एस कोड नाउ। ओके, तो हम लोग यहाँ वी एस कोड पे आ गए हैं और सिंपली हम लोग एक पहले नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। इस फंक्शन का नाम हम लोग कुछ भी लिख देंगे, गेट डेटा। ओके, इसमें कंसोल करा लिया, डेटा फेच्ड समथिंग, कुछ भी कंसोल करा लिया। इसको नॉर्मल हम लोग कॉल करेंगे, गेट डेटा। ठीक है। ओके, और इसको कंसोल करके देखेंगे। ओके, तो ये कॉल हो गया और इसने प्रिंट कर दिया डेटा फेच्ड। ओके, अगर आपको इस फंक्शन को या यहाँ पे एसिंक का वेट यूज़ करना है तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉमिस को समझा था। तो हम यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न कर देते हैं, सिंपली प्रॉमिस। हमने एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया और इस प्रॉमिस में रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट पास कर दिए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया सक्सेस के नाम से। ठीक है, ये हटा दिया और इसको सेट टाइम आउट के अंदर डाल देते हैं। अगर आपको सेट टाइम आउट का आइडिया नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए हमने 2 सेकंड ले लिए। ठीक है। ठीक है। ओके, आपका एक ये प्रॉमिस रेडी है। आप जब भी इस गेट फंक्शन को कॉल करोगे तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन एसिंक फंक्शन के नाम से आप इसको बोल सकते हो। और इसमें लिखना है, इसके आगे कीवर्ड लगा देना है एसिंक कीवर्ड। वो कीवर्ड हम लिख लेते हैं एसिंक। सिंपल ये कीवर्ड आपको इस फंक्शन के आगे यूज करना है। ठीक है। तो ये आपका एक एसिंक फंक्शन बन गया है अभी।
और हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है जिससे हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, इस नॉर्मल फंक्शन से। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या देखा था प्रॉमिस में, कि हम लोग जब एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उससे प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हमें प्रॉमिस को गेट करने के लिए, इसकी वैल्यूज को गेट करने के लिए, प्रॉमिस को यूज करने के लिए डॉट देन या डॉट कैच लगाना पड़ेगा, तभी जब रिजॉल्व होगा तो डॉट देन में वो वैल्यू आएगी, या अगर रिजेक्ट होगा तो डॉट कैच में वो वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं। पर अभी हम लोग एसिंक अवेट को देख रहे हैं, तो हम सेम चीज़ को अब हम लोग एसिंक अवेट से कैसे करेंगे वो देखेंगे, इस प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम करेंगे। तो हम लोगों ने एक एसिंक फंक्शन बना लिया सिंपल, और हम लोग एक बार पहले नॉर्मल इस गेट डेटा को कॉल करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग कॉल करते हैं, एक सेकेंड, लेट डेटा, और इस डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। इसको आप देखोगे, वन सेकेंड, अभी मैंने इस एसिंक फंक्शन को हम लोगों ने कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न किया, एक प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। प्रॉमिस एक पेंडिंग स्टेट में रिटर्न कर दिया, क्यों? क्योंकि जब ये प्रॉमिस क्रिएट होगा उस टाइम पे ये पेंडिंग स्टेट में होगा, बराबर है। लेकिन जब हमने इसको कॉल किया, कॉल करते टाइम इस प्रॉमिस में क्या हुआ कि अगर डॉट देन का यूज किया होता तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व स्टेट ये चेक करता कि अभी स्टेट कौन सी है, फिर हमें डेटा देता। तो इसने टाइम लिया, सेट टाइम आउट ने टाइम लिया 2 सेकेंड का, बट हम लोगों का कोड क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है अंदर, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया लाइन बाय लाइन, और हम लोगों को रिजल्ट में प्रॉमिस आ गया, केवल इस गेट डेटा का ये प्रॉमिस आ गया। बट क्योंकि हमने वेट नहीं किया, ये तुरंत सेकेंड लाइन में चला गया, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद हमें ये पेंडिंग मिल गया हमें, क्योंकि इसकी वैल्यू सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस तब मिलती जब ये गेट डेटा थोड़ी देर वेट करता, उसका रिजल्ट आता, फिर हम लोग आगे बढ़ते। और जब हम लोग डॉट देन लगाते हैं तब हम लोगों के अंदर वो प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट करके दे देता है उतना वेट करने के बाद। तो अगर हमें डॉट देन या डॉट कैच का यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट का यूज़ कर लेंगे। और अवेट का यूज़ हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन में एसिंक लगाया है। अगर आपने फंक्शन के आगे एसिंक लगाया तो ये एसिंक फंक्शन बन गया है, और उस फंक्शन में हम लोग अवेट यूज़ कर पाते हैं सिंपली। जब आप अवेट यूज़ करोगे तो ये गेट डेटा इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने या रिजेक्ट करने की, कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, और वेट करेगा जब तक ये प्रॉमिस फुलफिल ना हो जाए, ये तो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, कुछ रिस्पॉन्स आ जाए प्रॉमिस से। तो अभी क्या, हमारा सक्सेस वैल्यू मिलेगी, और हमें मिल गया 2 सेकेंड के बाद सक्सेस। ठीक है। अच्छा, अगर हम यही सेम काम हम लोगों ने प्रॉमिस में किया था कि हम लोग यहाँ से कॉल करते थे इस फंक्शन को, और डॉट देन और डॉट कैच करते थे, अब हम लोग सेम यही वैल्यू भेज के देखेंगे, और यही वैल्यू हम लोग वहाँ से मंगाएंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट डेटा में ये वैल्यू भेजी थी एज अ पैरामीटर, और एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया था, और यही रिजॉल्व में रिटर्न किया था। सिंपल है। तो अब हम लोग सिंपल यहाँ से एक वैल्यू भेजेंगे गेट डेटा में, एक नंबर भेजेंगे, और वो नंबर यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास डेटा क्या आएगा, आएगा सक्सेस 1। ठीक है, सक्सेस 1। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पैरामीटर में कॉल करते टाइम गेट डेटा को 1 भेजा, और इसने गेट डेटा ने ये 1 लिया, और जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो इस नम के साथ हमने भेज दिया। अच्छा, अगर अब सिमिलरली हमें एक दूसरी दूसरी बार इस प्रॉमिस को कॉल करना है, तो हमें एक डॉट देन और लगाना पड़ता था प्रॉमिस में, बट इसमें हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऐसे किया और डेटा 2 किया, ये डेटा 1 किया, यहाँ से सेकेंड पैरामीटर कुछ भेज दिया, डेटा 1 और डेटा 2 दोनों प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सबसे पहले ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, 2 सेकेंड लेगा, फिर उसके बाद ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, 2 सेकेंड लेगा, और इसने सक्सेस 1 और सक्सेस 2 दे दिया हमें। ठीक है, तो अभी दोनों हमारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए, और आप ये देख सकते हो कि ये प्रॉमिस एसिंक्रोनसली रिजॉल्व हुए हैं। ये देखो आप, सक्सेस 1 और सक्सेस 2 बराबर है, 2 सेकेंड का टाइम लिया और उसने रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है ये 2 सेकेंड ही ले रहा है रिजॉल्व होने में। लाइक
यू नो रिस्पॉन्ड करने में। ओके। तो इस तरह से जो प्रॉमिस चेनिंग थी, इसमें एक सिंपल टर्म में बन गया। आप डेटा थ्री भी भेज सकते हो, यहाँ पे डेटा थ्री भी कर सकते हो, और हम लोग यहाँ पे डेटा थ्री भी कंसोल कर लेंगे। ठीक है। सक्सेस वन, सक्सेस टू, सक्सेस ये थ्री, सॉरी। ठीक है। क्योंकि ये तीनों हम लोगों ने एक कॉल करके एक वेरिएबल डाले हैं, इसलिए वो दो दो सेकंड, 2 सेकंड, 6 सेकंड ले रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस वेरिएबल नहीं डालते हैं 1 सेकंड के लिए, डायरेक्ट इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट कंट्रोल है, इसको कंसोल करेंगे और इसको भी डायरेक्ट कंसोल करेंगे। इसको 1 सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा कि सक्सेस वन आया 2 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद सक्सेस टू आया। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने पहले इस गेट डेटा को कॉल किया, अवेट किया, तो इसने वेट किया थोड़ी देर, 2 सेकंड, और इसने प्रिंट कर दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल गया, फिर इसने गेट डेटा को कॉल किया और 2 सेकंड के बाद रिस्पॉन्ड किया प्रॉमिस ने, तो इसने सक्सेस टू कर दिया। लेकिन जब हम लोग इसको वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, तो ये दोनों वैल्यू हुई वेरिएबल में स्टोर हो रही थी, फिर ये वेरिएबल में स्टोर हो रही थी। तो 2 सेकंड, 2 सेकंड दोनों का ले रहा था। फिर 4 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे कंसोल कर रहा था। जब हम लोग 3 बार, यू नो 3 बार फेच कर रहे थे, तो 3 बार फेच करने पे 6 सेकंड ले रहा था। और वो फिर 6 सेकंड के बाद एक साथ ही तीनों को प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रिंट करके देखोगे, तो ये पहले 2 सेकंड ले लेगा, फिर ये 2 सेकंड के बाद ये 2 सेकंड ले लेगा, राइट। अच्छा, तो आपको इस तरह से समझ में आ गया। यहाँ पे थ्री कर देता हूँ मैं, कि जो प्रॉमिस चेनिंग में एक तरह का जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, देखो, ये देखिए सक्सेस वन टू थ्री आ गए। जो प्रॉमिस चेनिंग में इस तरह से बन रहा था, प्रॉमिस डॉट देन, फिर डॉट देन, इसमें उसके पहले एक कॉल बैक था। कॉल बैक में तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, कहाँ पे किसका कॉल बैक कॉल हुआ है। उसके बाद प्रॉमिस चेनिंग में क्या हुआ कि हाँ, डॉट देन में कुछ थोड़ा सा आइडिया लग रहा था कि हाँ, डॉट देन के बाद ये वैल्यू डाल रहे हैं, फिर ये डाल रहे हैं। बट अभी एसिंक अवेट में क्या हुआ कि आपको बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहले आपने ये कॉल किया, अवेट किया, फिर ये कॉल किया, अवेट किया। अच्छा, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कोड तो यार सिंक्रोनसली चल रहा है, इसका पहले वेट कर रहा है, फिर इसका वेट कर रहा है, फिर इसका वेट कर रहा है, राइट, तब जाके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें एसिंक्रोनस क्या हुआ? एसिंक्रोनस ये हुआ कि आप इसमें प्रॉमिस का यूज कर पा रहे हो, आप वेट कर पा रहे हो। दूसरी चीज, अगर ये फंक्शन आपका सिंक्रोनसली चल रहा है, फॉर सपोज आपके सेम फंक्शन आपके पास और है, एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन टू है, ठीक है। तो ये आप जब इसको कॉल करोगे और इसके नीचे आप इस वाले को कॉल कर दो, ठीक है, तो आप देख सकते हो दो दो वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फंक्शन हो रहा है वो इस कोड के अंदर ये सिंक्रोनसली हो रहा है, लाइक इसका वेट कर रहा है, फिर इसका। बट ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या चल रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं एसिंक्रोनसली, इनको एक दूसरे में मतलब नहीं है। आपने जैसे ही कॉल कर दिया, तो ये अलग कॉल हो रहा है, ये अलग कॉल हो रहा है। अगर ये हम लोग अवेट या प्रोमिस वगैरह यूज नहीं कर रहे होते, तो सबसे पहले ये कॉल होता है, फिर ये कॉल होता है, ये कॉल होता, फिर ये कॉल होता है, ये कॉल होता, इस तरह से सिंक्रोनसली चलता पूरा कोड। बट ये एसिंक्रोनसली चल रहा है कि ये इसको किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं है, इस वाले फंक्शन से, और इसको इस वाले फंक्शन से मतलब नहीं है। और ये प्रॉमिस का भी हम लोग इस फंक्शन में यूज कर पा रहे हैं, लाइक अगर किसी कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, वो प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, तो उसका भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये एसिंक्रोनस कोड को थोड़ा सा ईजी बना देता है, एसिंक का वे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर ये आपका गेट डेटा, ये न्यू प्रॉमिस आपने यहाँ से खुद से नहीं लिखा होता, फॉर सपोज आप कोई एपीआई कॉल कर रहे होते, सर्वर से डेटा मंगा रहे होते, राइट, तो वो एपीआई भी खुद ब खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। और आप उस एपीआई के कोड को जब भी कॉल करते, तो आप सिंपली उसका अवेट और उस एपीआई के कोड को, और उस जिस
फंक्शन में वो एपीआई लिखी हुई है फेच करने का कोड, आप सिंपली यहाँ लिख सकते थे और आपका प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता। और अभी क्योंकि हम लोगों के पास एपीआई नहीं है तो सिंपली हम लोगों ने एक प्रॉमिस बना दिया, क्योंकि एपीआई भी आपकी प्रॉमिस रिटर्न करती है। और हम लोग भी यहाँ पे जब एपीआई यूज़ कर रहे होंगे तो सिंपल वो अवेट आपको क्या करेगा, प्रॉमिस आराम से उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। और इस गेट वन का जो गेट डेटा वन का डेटा है उसको आप गेट डेटा टू में यूज़ कर सकते हो, फिर डेटा थ्री में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको एसिंग फंक्शन लिखना पड़ रहा है, एक फंक्शन का नाम लिखना पड़ रहा है, फिर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है अलग से। तो इसका एक तरीका और है, आप ईफी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ये क्या होते हैं, ये एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपको फंक्शन का नाम नहीं लिखना है, सिंपली आप इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, आपको समझ में आ गया है, इसको हटा देता हूँ। इसमें आपको फंक्शन का नाम भी नहीं लिखना है, फंक्शन कॉल भी नहीं करना है। बस आपने इतना लिखने के बाद ये पैरेंथेसिस यहाँ लगाना है, एक पैरेंथेसिस यहाँ लगा देना है, और इसके बाद एक पैरेंथेसिस से इसको कॉल कर देना है, सिंपल। बस ये ही बन गया। अब इसमें आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि दो दो सेकंड के बाद आपका डेटा आता रहेगा, सक्सेस वन, सक्सेस टू, सक्सेस थ्री। तो ईफी फंक्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रॉमिसेस में एसिंग अवेट का यूज़ करने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं, और भी कई सारे यूज़ हैं इस ईफी फंक्शन के। ठीक है, आप अगर आपको ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखने जाता तो आप इसिंग फंक्शन का यूज़ करो, लाइक ये ईफी फंक्शन का यूज़ करो, राइट। तो इस तरह से भी आप एसिंग अवेट का यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि आपका जो प्रॉमिस है वो जब आप देन ये कैच यूज़ कर रहे थे तो इस तरह से दिख रहा था, और एसिंग अवेट के साथ बिल्कुल सिंपलर हो गया। तो कॉल बैक के बाद प्रोमिसेस प्रोमिसेस की चेनिंग, राइट, प्रोमिसेस चेनिंग के बाद ये एसिंग का वेट थोड़ा सिंपलर बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। और आई थिंक एसिंग का वेट को आपने समझ लिया है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो जिनको नीड है इसकी।